हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे परसेंटेज और अभी तक हमारी जो परसेंटेज की सीरीज चल रही थी क्वेश्चन की, वो शायद अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे पॉपुलेशन पे, जनसंख्या से। जिस प्रकार आज मान लो कि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है। मान लो प्रतिवर्ष वह 10% बढ़ती है, फिर 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। वो जो हमने पहला टाइप पढ़ा था सभी उसी में मिक्सअप क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको जैसे शेष बताने वाले मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, उसके बाद हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। जनसंख्या वाले में दो वीडियो बनेंगे, एक में जो साधन है, एक में जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन में वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। हम पढ़ देता हूँ मैं कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वृद्धि की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। इसने पूछा है, इसने क्वेश्चन ने ये बोला है कि किसी टाउन, कोई भी शहर है, उसकी जनसंख्या 1,80,000। कितनी है? 1,80,000। अब इसने ये बोला है कि प्रतिवर्ष वह 10% वृद्धि होती है जनसंख्या में, 10% उसमें वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद वह जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ये पूछा है 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, यही पूछा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, डायरेक्टली यहाँ पे 2% चेंज है। एक तो तरीका आपके पास ये हो सकता है, मान लो कि आप ए प्लस बी इंटू बटा 100, ठीक है, ए बी बटा 100, ठीक है, ये लगा दो। 10 जी कितना आ जाएगा, ये आता है हमारे पास प्लस 10 इंटू 10 100 कैंसिल 21%। एक तो डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप 1,80,000 का आप 21% निकालो। एक तो आपके पास ये तरीका होता है 1,80,000 का आप 21% निकालो, जो आंसर मिलेगा आपको 2 वर्ष बाद निकल जाएगा। बट हमें क्या अपनाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें क्या अपनाना है, हमें करना है रेशियो से, ठीक है, उससे आसान होता है। अब मान लो मैंने कह दिया कि वहाँ पे बढ़ती है 12 से 3/4%। तो मेरे भाई यहाँ पे 12 से 3/4% थोड़ा जोड़ने जाओगे आप, वो तो थोड़ा इजी था इसलिए आपने कर लिए। बट अब ध्यान दो, जो हम तरीका अपनाने वाले हैं वो कौन सा अपनाएंगे, वो अपनाएंगे रेशियो वाला। मुझे बताओ 10% प्रतिवर्ष इंक्रीज होती है। मान लो कि पहले वर्ष उसने 10% इंक्रीज की, पहले 10 थी, अब कितनी होगी, 11 होगी। फिर दूसरे वर्ष क्या हुआ, फिर भी 10% इंक्रीज हुई, इतनी होगी। अब मुझे बताओ ये कितना है, मल्टीपल कर दो 100, ये कितना है 121, ठीक है। 100 की वैल्यू इसने कहा है कि जो 100 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1,80,000, ये तो दी हुई है हमें। और उसने कहा कि पहले उस टाउन की जनसंख्या क्या थी, 1,80,000 थी। अब हमारे पास जो हमने निकाला तो हमारे पास 100 आई, तो 100 के बराबर मान लिया कि हमारी जनसंख्या कितनी है, 1,80,000 है। 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 121 होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, 121 वैल्यू निकाल दो आप। 1,80,000 है, उसमें आपको 121 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 100 क्या है, मल्टीपल में, इधर क्या है डिवाइड में जाएंगे, और 121 हमने मल्टीपल कर दिया, तो इधर आपको सिंपल से ऐसे भी क्या करना है, आपको मल्टीपल कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आपको 1800 मल्टीपल करना है 121 से, ठीक है। अब 121 को आपको सिंपल से 18 से मल्टीपल करो, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, असल लगी 1, 8 और 2 कितने हो गए, 10 और 1 11, असल लगी 1, और कितने हो गए 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, आंसर कहीं मिस हो रहा है क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 2 है, 2 यहाँ पे लग जाएंगे। तो 21,000, तो 2,17,800, तो 2,17,800 2 वर्ष के बाद वो जनसंख्या वहाँ पे होगी, ठीक है। फिर समझा दूँ मैंने क्या बताया आपको, ध्यान दो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले तो ये देखो, क्वेश्चन ये बोला है कि किसी टाउन की जनसंख्या अब कितनी है, 1,80,000, ठीक है। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 10% उससे इंक्रीज होता है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर प्रतिवर्ष 2 वर्ष तक लगातार इंक्रीज हुआ तो मैंने 2 वर्ष तक लगातार इसमें इंक्रीज कर दिया, 10 से 11 कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल कर दो। अगर अब जनसंख्या 100 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 121 होगी। अब ध्यान दो, 100 का मान हमें किसने कितना दिया, 1,80,000 दिया हुआ है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, जो वर्तमान जनसंख्या, जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 121 है, तो 121 का मान निकालो, वो कितना आ जाएगा, 2,17,800 आ जाएगा। ये होगी हमारी, क्या होगी, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन आपके बोर्ड पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने नीचे सब्सक्राइब वाला बटन, लाल वाला बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना है। फिर बाद में क्या करना, जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है उसे आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करो फटाफट। और आंसर जैसे आते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। जैसे आपको आंसर मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तुरंत। सभी कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, सभी कमेंट पढ़ता हूँ मैं, तो सभी को क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या नजर आ रहा है आप यहाँ पे, वह किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी क्या जनसंख्या। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला इसने इतना सा बोला है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 50,000, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या अगर 50,000 है तो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 4% वृद्धि होती है। मेरे भाइयों 4% वृद्धि होती है, तो बताओ 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25 होती है कि नहीं होती है। आप कहोगे हाँ होती है। तो इतनी सी बात बताओ मुझे, एक अगर 25 है उसमें 1 जोड़ दो, मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, इसमें जोड़ दी हमने, वो क्या है हमारे पास, अगर 4% वृद्धि होती है तो अब कितनी है हमारे पास, 26 है। एक साल में कितनी होंगी, क्योंकि 25 है तो अगले साल क्या होगी, 26 हो जाएगी। फिर से अगले साल भी क्या हो जाएगी, 25 है तो क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। कुछ नहीं करना मेरे भाई, मल्टीपल करो, 625 को कितना होगा, 670। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 625 की हमें क्या दी हुई, 50,000 की वैल्यू दी हुई है, और 670 की इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है सेम का सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, कितना कुछ नहीं करना, बस आपको वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, 2 साल बाद में निकालनी है, कितना % बढ़ रही है प्रतिवर्ष, 4% बढ़ रही है, वो क्या निकालना आपको। चलो मैं ये आपको ये निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो 625 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 50,000, ठीक है। हमें कितनी निकालनी है, हमें निकालनी है 670 की। तो एक की बराबर कितना हो गया, 50,000 बटा 625, ठीक है। 625 हमें क्या निकालनी है, 670 की। तो यहाँ पे क्या देखो, 50,000 बटा 625 मल्टीपल कर दो 670 से। मैंने बताया तोल तकड़े वाला उदाहरण, अगर 1 किलो इसे देना पड़ेगा तो 1 किलो इसको भी देना पड़ेगा। मैंने इसको 670 दिया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको 670 देना पड़ेगा। तो 5 से कितने में आता है, 125, ठीक है। 125 अगर 1000 में देते हैं तो 1000 में जाएगा ये 8 टाइम्स, और ये 80 हो जाएगा। 80 को इससे मल्टीपल कर दो, कितना आएगा, 8 को 48, 80 लागे 4, 7 8 56, 56 4 60, 80 लागे 6, 8 को 48 कितना है 54, और 54 डबल जीरो है तो यहाँ पे कितने जीरो लगा दो, तो कितना हो जाएगा 54,080 इसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 54,080 से क्या होगी, इसकी क्या आ जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, जो पहले हमने क्वेश्चन किया सेम का सेम वही क्वेश्चन करना है, रेशियो मेथड से करना है। जो दिया हुआ है वो आपके सामने है, बिल्कुल टेंशन मत करने को आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये आपको कम से कम भी 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है। मैंने ये चीज़ें मैंने पहले भी कल भी ये समझाया था, परसों मैंने ये समझाया था, उससे पहले भी वाली वीडियो में मैंने ये समझाया था। तो आई होप कि अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, खुद को करना है। जैसे कर लेते हो आंसर मिल रहा है तो ठीक है, वीडियो को स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन तक अगर नहीं मिल रहा है तो वीडियो को देख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। 5% वृद्धि हो रही है, ठीक है। ध्यान दो, ये बोला कि वर्तमान जनसंख्या हमें दी हुई है कितनी, इतनी 4410, कितनी की वृद्धि हो रही है, 5% वृद्धि हो रही है। मेरे भाइयों 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। क्या वृद्धि हो रही है, 20 है 21 हो जाएगी पहले वर्ष, 20 है 21 हो जाएगी दूसरे वर्ष, कितनी आ जाएगी, ये 400 मल्टीपल कर लो, ये कितना हुआ 441 हो गया। इसका मान दिया हुआ है 4410, 10 टाइम्स मल्टीपल होता है, 10 टाइम्स भाई इससे मल्टीपल कर दो तो कितने आ जाएगी, ये सॉरी वर्तमान जनसंख्या दी हुई है ना, इसमें वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 4410, और ये वाला निकालो, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको। तो आंसर ये बोल रहा है कि यदि तो 2 वर्ष पूर्व से जनसंख्या क्या है सर, 2 वर्ष पूर्व पूछिए क्या, 2 वर्ष पूर्व पूछिए तब तो ये करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4410 है यहाँ पे, तो 10 से मल्टीपल करना है। 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4000, क्या हो जाएगी 4000। ध्यान रखना 2 वर्ष बाद की हमें वैल्यू जो जनसंख्या दी हुई है, तो 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या क्या थी, वो 400 थी। ध्यान रखो, फिर से समझ लो मैंने क्या बताया है।
हमें कहा गया कि 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या, जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है, 4410 है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या बढ़ती है, प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। तो माना कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 20 थी, एक वर्ष में 21 बढ़ी, 20 थी, 21 बढ़ती है, तो 400 है। अब कितनी है वर्तमान में, 441 है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हमें दी हुई है 4410। इसने पूछा है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, भाई 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 400 तो थी, और 400 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें वैल्यू पता है कि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है। जब हम इससे 10 से मल्टीपल करते हैं तो इतना आता है, इससे भी 10 से मल्टीपल कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना सा काम करना है बस आपको। समझ में आया कि नहीं आया? हम बिल्कुल, बहुत ईजी है। आपकी आवाज़ कानों तक पहुँच रही है, आप बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ रहा है, दिल को अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो कमेंट में तो आपको कमेंट करना है बस। आप कमेंट बहुत कम करते हो आप, इसलिए मैं आप बार बार फोर्स करता हूँ कि कमेंट किया करो। आप वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते हो कोई बात नहीं, बट कमेंट कर दिया करो आप। इससे का पता चलता है कि वास्तव में जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना, अच्छे वाले क्वेश्चन है, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। मान लो एक बार अगर आए एग्जाम में तो चांस बनते हैं कि वो दूसरी बार भी क्या हो, रिपीट होते हैं। इसका मतलब मैं जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में वास्तव में फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से करा रहा हूँ कि एग्जाम में वास्तव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं यहाँ पे टाइप्स क्यों ले रहा हूँ, टाइप्स लेने का यही रीज़न है मेरा कि आपको पता चल जाए कि ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है। इसे सर ने इस प्रकार से बताया था, इसे सर ने इस प्रकार से बताया था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूँ, उनका हल करता हूँ कि ये से इस प्रकार से कर लो, इस प्रकार से कर लो, तो वो क्या है, वो आपके मिक्सअप हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से कर रहे हो। अब आपको पता चल गया कि शेष बर्तन वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, जो मैंने वो पहले बार पढ़ाए थे वो खर्चा कम करना, खर्चा ज़्यादा करना, वो किस प्रकार से करना है, सभी आपको पता चल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तभी मैं ये से टाइप से करा रहा हूँ, वरना तो क्या होता है कि क्वेश्चन लेते हैं उसका डायरेक्टली क्या होता है वहाँ आंसर दे देते हैं, इस प्रकार से कर लो, फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। बट ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपके। वो क्या है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में कितनी है। देखो 20% प्रतिवर्ष घट रही है। मुझे बताओ 20% घट रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, तो 5 थी, घट रही है, इसका मतलब 4 हो गई। 5 थी, घट रही, इसका मतलब कितना हो गई, 4 हो गई। तो मल्टीपल कर दो उनको, 25 मल्टीपल कर दो उनको, कितना हो गया, 16। ये अपना क्या है, रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो इसने 25 की वैल्यू कितनी दी है। उसने कहा कि 25 की वैल्यू इसने 10,000 दे दी। ठीक है, तो उसने पूछा इसकी वैल्यू क्या है। मुझे बताओ 100 में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 2 जीरो बच के यहाँ से लिख लो। ठीक है, इससे भी अगर 400 से मल्टीपल होता है तो इससे भी 400 से मल्टीपल कर देना। ध्यान रखना, ये चीज़ रेशियो में आपको सिखा दूंगा मैं कि मल्टीपल कैसे करते हैं, बट ये चीज़ नॉर्मल है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। रेशियो में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 चौक 64, तो अब उसकी जनसंख्या कितनी है, वो है 6400। बिल्कुल एजुकेशन था, बिल्कुल एजुकेशन था, एक मतलब कुछ सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। तो आई होप कि मैं मतलब आपने वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले कर लिया होगा आपने, इससे मैं मान कर चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे हम बातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर करने की फटाफट कोशिश करो। ठीक है, आप कुछ सेकंड लो कि मुझे एक क्वेश्चन इतने सेकंड में करना है। देखो आप इतने सेकंड में आपके पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तब तीसरे वर्ष 30% घटती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 है। इसने कहा वर्तमान जनसंख्या है जयपुर की, वो कितनी है, 60,000। क्वेश्चन इतना सा बोला बस। उसने कहा कि पहले क्या होता है 20%, पहले क्या होता है 20% बढ़ती है, पहले 20% बढ़ती है, फिर क्या होता है, फिर 30, फिर क्या होती है 25% बढ़ती है, फिर 25% बढ़ती है, फिर क्या होता है, फिर होता है 30%, तीसरे साल क्या होती है, घटती है। अब बताओ मुझे किस प्रकार से करोगे। बिल्कुल बहुत सही, रेशियो से करना है। ठीक है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था 1/5, 25 से क्या होती है 1/4, 30 से क्या होती है 3/10। इतनी सी बात समझ में है आपको, हाँ तब ठीक है। अब आगे ध्यान दो, अब 20% से बढ़ने की बात कर रहे हैं तो 5 है, 1 ऊपर है तो 1 बढ़ा दो,
4 है, एक ऊपर तो एक बढ़ा दो, 10 से 3 ऊपर है तो एक 3 बढ़ा दो, 13। ये क्या है हमारे पास, ये आ गई उसकी रेशियो। ठीक है, सिंपल सा से क्या कर लो, 500 का 20, 20 और 10 कितने हो गए, 200 अनुपात। समझ 30, 13 39, ये कितना हो गया, 390। सॉरी इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगी। यहाँ पे 3 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितने, 500 का 20 और 10 कितने हो गए, 200 अनुपात रेशियो। समझो 30 30 7 21, ये कितने हो गए, 210। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या, अब वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये है तो कितनी है, 60,000। ठीक है, 60,000 में 200 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा और 30 आ जाएगा, 2 जाएगा, 3 टाइम्स 300 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा आ जाएगा ना। देखो बड़े भाई 300 कैसे आया मुझे बताओ, अगर 60 में मैं 200 का डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना आएगा, 300 बचा। अगर हम 200 को 300 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। सेम रेशियो में क्या होता है, इससे भी 300 से मल्टीपल करते हैं तो इससे भी 300 से मल्टीपल करते हैं, तो 21 दिया कितना होता है, 63। तो कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद वो जयपुर की जनसंख्या हो जाएगी 6300। ए ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन आपको रेशियो से करने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ना, और आपके पास तरीके तो बहुत है, तरीके बहुत है। एक बात बताओ मुझे, अगर आप ऐसा मानोगे कि मान लो कि जयपुर की जनसंख्या अक्स है, पहले क्या हुआ, 20% बढ़ गई, पहले 20% बढ़ गई, फिर 25% बढ़ गई, फिर क्या हुआ, 30% घट गई, तो फिर क्या हुआ, फिर जनसंख्या आ गई 60,000। फिर कहोगे आप, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और फिर कहोगे सर ये बच गया तो ये कितने टाइम्स किया, ये 4 टाइम्स किया, ये 5 टाइम्स, और ये कट दिया, इसे छोड़ देते हैं, ये कितनी बार 3 बार गया, और ये जा रहा है 3 2 पर। तो भाई ये करेंगे ना तब तो पता नहीं रम हो जाएगा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आप सिंपल सा केवल ये करना है आपको, इतना सा करना है आपको। ठीक है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि आप इसमें इतना टाइम दे पाओ, नहीं, ये वाला हमें नहीं बनाना। 4 टाइप्स बताइए मैंने, ये आपको एग्जाम में किताब में मिलेगा, जो हमारे बुक्स हैं उसमें ये मिलता है अधिकतर, ये आपको बुक्स में अधिकतर नहीं मिलता है, ये आपके नोट्स है उसमें मिलेंगे। ठीक है, ये एक था, अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी यार इसमें बोला, अगर आपने ये सीख लिया तो आपका ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर आपने ये सीख लिया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से होने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो क्या है, वो ये है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो तीसरे साल 3% घटती है, तो 3 साल बाद पहले की जनसंख्या व वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या करे। उसने पूछा है सिर्फ अनुपात। ठीक है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो में बस इतना सा करना, ये निकालना है, इतना सा निकालना है, बस इतना सा ही निकालना। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, कैसे निकालेंगे। बोर्ड पे देखो कि एक शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ती है। 15% का मतलब क्या होता है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 15/100 कर लो, अगर आपको करना ही नहीं है तो कितना बचा, 3 बटा कितनी बार जाता है, 20। ठीक है, क्योंकि 5 का भाग लगा रहे, 5 से 15 और 20 पंजे 100। ठीक है, 3/20 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब आगे ध्यान दो, ये बोला है कि दूसरे साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 20% क्या है, बढ़ती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है 20% की। अब बोल रहा है ये तीसरे साल क्या होती है, 10% घटती है, 10% घटने की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। मेरे भाई रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना भाई, जहाँ पे बढ़ रही है वहाँ पे बढ़ा दो। 20 से 3 बढ़ रही है, 23 कर दिया हमने, 5 से बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, 6 कर दी भाई, 1 घट रही है, हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, मल्टीपल कर लो इनको। देखो यहाँ पे कितना है, 50 50 20 से मल्टीपल करते तो कितना आता है, 100, कितना जगह 1000। ठीक है, यह जगह 1000, क्योंकि ये कितना, यहाँ 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 9 से 54, जब हम 23 को हम 54 से मल्टीपल करते हैं तो ये मल्टीपल करते हो, 9 से 54 होता है। किस प्रकार से, 4 3 12 से लागे 1, 4 3 12 से लागे 4 8 8 और 15 कितना, 23 से 24 ऐसे लागे 2, 3 15 तो कितना हो गया, 17। ठीक है, ये हमारा रेशियो उसमें आ जाएगा। देख लो ये रेशियो किस में है, आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो। सॉरी 5 में 10 और हासिल कितनी थी इसमें, हासिल 2 थी ना इसमें, तो 42 आएगा। ठीक है ना, ये 42 आएगा, तो ये 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 621 हो जाएगा,
ये हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। मैं इसे मल्टीपल थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी, तो 500 ये कितना आ जाएगा, 621 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, सभी रेशियो से करने हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा आपको पॉपुलेशन पे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे हमारे, ओके। तो ये है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 40% घटती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या 20,000 कम हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा तो आप करने की प्रैक्टिस करना, वरना मैं आपको अगले वाले क्लास में आपको बता दूंगा। वैसे करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, करवा देता हूँ मैं। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ती है। ये बोल रहा है 16.2/3% बढ़ती है, इतनी सी बात बोली है। दूसरे साल 20% बढ़ती है, और दूसरी बात हमने 20% बढ़ा दिया। तीसरे साल हमें 40% घटा दिया, तीसरे साल हमने 40% घटा दिया। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,000 कम हो गई, इसने बोला कि 3 वर्ष में जनसंख्या क्या हुई है, 20,000 कम कर दी। 3 वर्ष में इसने कम बोला है, इसका मतलब जो हमारा रेशियो होगा वो पहले रेशियो से कम आएगा। अगर जनसंख्या कम हो रही है, इसका मतलब रेशियो भी कम आएगा। किस प्रकार से, ध्यान दो, 16c बढ़ाने की बात कर रहा है। 16c a/2 कितना होता है, a/6 होता है, तो 6 थी, a/2 7 हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई, तब ठीक। 20 थी, हमने इसकी 5 होती है, 6 कर दी। 40 हो गई, 40 कितना होता है, 2/5, 5 थी और कितनी होगी, 3 होगी, 2 घट गई। देखो 2/5 होती है, 5 थी, 2 घटा दी, ये बच गई, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना था, 25, 5 से का 150, सॉरी 25 से का 150, ये कितना होता है, 700 को 42 से 3 कितना होता है, 126। अब देखो यहाँ पे कितनी घट रही है, कितनी घट रही है बताओ, 24 घट रही है। अब क्या है, 3 वर्ष में 20,000 कम हो रही है, तो मेरे भाई 20, तो 3 वर्ष में यहाँ पे रेशियो कितना कम हो रहा है, रेशियो यहाँ पे 24 कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे रेशियो 24 कम हो रहा है और जनसंख्या कितनी कम हो रही है, 20,000 कम हो रही है, तो बराबर रख दो इनको। और देखो यहाँ पे 6 का 24 हो गया, इसमें 6 और ये 5 का 20 हो गया, और 6 का मान कितना है हमारे पास, 5,000, ठीक है। 5,000 हमें क्या निकालना है, हमें इसकी जनसंख्या निकालनी है, वर्तमान जनसंख्या। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 126 बनाना है इसे। किस प्रकार से बनाओगे, 6 दूनी 12, 2 से मल्टीपल करोगे, 6 एकम 6, 21 से सिंपल सा से मल्टीपल करना। मुझे बताओ 21 6 कितना होता है, 126 होता है। अगर हम 6 को 126 बनाना चाहते हैं, हम 6 को 126 क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या रेशियो में हमारे पास 126 है, और हमारे पास रेशियो में कितना का मान दिया हुआ है, 6 का मान 5,000 दिया हुआ है, और निकालना है 126 का मान। तो 21 से हमें मल्टीपल करने पे 26 मिल जाती है, तो सिंपल सा इसे भी 21 से मल्टीपल कर देना है। तो 5, 10 और 00 उसके लगा देना है। तो ये क्या है, ये उसकी वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये थे हमारा, आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।